नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेलो हिंदी में। जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारी बहुत ही मदद करेगा। हमने प्रैक्टिस सेट 3 में 1 से लेकर 25 तक प्रश्न किए थे। अब इस प्रैक्टिस 4 में 26 से लेकर 50 तक प्रश्न करेंगे, यानी 25 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए ब्राह्मण बंगदूत हिंदी प्रदीप हंस, ऑप्शन बी हिंदी प्रदीप हंस बंगदूत ब्राह्मण, ऑप्शन सी बंगदूत हिंदी प्रदीप ब्राह्मण हंस, ऑप्शन डी हंस हिंदी प्रदीप बंगदूत ब्राह्मण। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बंगदूत हिंदी प्रदीप ब्राह्मण हंस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? ए सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल, परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी कंकाल, परीक्षा गुरु, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा, ऑप्शन सी परीक्षा गुरु, कंकाल, सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा। इसका ऑप्शन डी सही होगा, परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? ए रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु, ऑप्शन डी गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, ऑप्शन बी आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, लहरों के राजहंस, ऑप्शन सी आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन, आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन डी पैर तले की जमीन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो 29 का ऑप्शन ए सही होगा, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? ए पूस की रात, पत्नी, बुद्धू का कांटा, परिंदे, ऑप्शन बी बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी, परिंदे, ऑप्शन सी पत्नी, बुद्धू का कांटा, पूस की रात, परिंदे, ऑप्शन डी पूस की रात, परिंदे, बुद्धू का कांटा, पत्नी। इसका ऑप्शन बी सही होगा, बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी और परिंदे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? ए अपनी खबर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा, ऑप्शन बी अर्धकथा, अपनी खबर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, ऑप्शन सी आज के अतीत, अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा, ऑप्शन डी अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा, आज के अतीत। तो 31 का ऑप्शन डी सही होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा, आज के अतीत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? इसमें लगभग सारे के सारे प्रश्न कालक्रम वाले ही हैं लगभग। तो ऑप्शन ए साकेत, कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन, ऑप्शन सी प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत, लोकायतन, ऑप्शन डी कामायनी, साकेत, लोकायतन, प्रिय प्रवास। इसमें 32 का ऑप्शन बी सही होगा, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन। 33वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए आलंकारिकता, इतिवृत्तात्मकता, क्षणवाद, शोषण का विरोध, ऑप्शन बी इतिवृत्तात्मकता, शोषण का विरोध, अलंकारिकता, क्षणवाद, ऑप्शन सी अलंकारिकता, इतिवृत्तात्मकता, शोषण का विरोध, क्षणवाद, ऑप्शन डी अलंकारिकता, क्षणवाद, शोषण का विरोध, इतिवृत्तात्मकता। तो 33 का ऑप्शन सी सही होगा, अलंकारिकता, इतिवृत्तात्मकता, शोषण का विरोध, फिर क्षणवाद।
अगला प्रश्न, आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए धर्मी भारती, शिवदान सिंह चौहान, नंदुराय वाजपेयी, नामवर सिंह। ऑप्शन बी नंदुराय वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, धर्मी भारती, नामवर सिंह। ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान, धर्मी भारती, नंदुराय वाजपेयी, नामवर सिंह। ऑप्शन डी शिवदान सिंह चौहान, नंदुराय वाजपेयी, धर्मी भारती, नामवर सिंह। तो 34 का ऑप्शन बी सही होगा, नंदुराय वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, नामवर सिंह। 35वां प्रश्न, इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, तापसेन प्रसाद, प्रसादांत। ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, प्रपंच बुद्धि, दुखांत। ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, राजश्री, कोमा, दुखांत। ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद, गुरुस्वामी, चाणक्य, सुखांत। तो 35 का ऑप्शन ए सही होगा, जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातु सेन, प्रसादांत। 36वां प्रश्न, कौन सा युग्म संगत है? साहित्य लहरी पद्माकर, लोकायतन निराला, एक कंठ विस्पाई, नागार्जुन। ऑप्शन डी वैराग्य संदीपनी, तुलसीदास। तो उसमें ऑप्शन डी सही है, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की कृति है। निम्नलिखित इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। उत्पत्तिवाद के हैं भट्ट लुल्लट। अनुमितिवाद के हैं एक सेकेंड उत्पत्तिवाद के हैं भट्ट लुल्लट, अनुमतिवाद के हैं शंकुक, अभिव्यक्तिवाद के हैं अभिनव गुप्त, भुक्तिवाद के हैं भट्ट नायक। अब ऑप्शन अपने हिसाब से देख लीजिए, वैसे इसका ऑप्शन होगा सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन रचनाकारों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। खुमार रासो किसकी है? दलपति विजय की रचना है। परमार रासो, परमार लासो किसकी रचना है, जिसको आलखंड भी कहते हैं? जगनिक की है। बीसल देव रासो, नरपति नाल और पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। 29वां प्रश्न, 39, प्रश्न नंबर 39, सुमेलित कीजिए। राजश्री जयशंकर प्रसाद, यमगाथा दूधनाथ सिंह, राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल, सांच कहूँ तो प्रभाकर छेत्री। इस हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की ओर। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी है पंक्ति? मीराबाई की। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो किसकी है? प्रभु जी मोरे चित्त न धरो, सूरदास की पंक्ति है। अवलो न सानी अवला न सहयों, तुलसीदास की है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की ओर। सुमेलित कीजिए स्वर ध्वनियाँ, तालव्य ध्वनियाँ, अल्पप्राण ध्वनियाँ, घोष ध्वनियाँ। इसमें स्वर ध्वनियाँ हैं अंग, आह, ए, ओ। अब देख लीजिए इसमें ए का 4 किस में है? डी में। तो 41 का डी सही होगा। ये होगा तालव्य
ये हो गया। सी का हो गया, सी का अल्प प्राण ध्वनियाँ और घोष ध्वनियाँ ये। 42 क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, आई ए रिचर्ड्स का होगा, क्या होगा, ए का एक, सी का 2, ऑप्शन बी सही होगा। क्रोचे का होगा अभिव्यंजनावाद, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, आई ए रिचर्ड्स का संप्रेषण का सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना का सिद्धांत, इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा उद्धरण रचना और रचनाकार के संबंध से संगत है? इसमें संत हृदय नवनीत समाना, तुलसीदास की लाइन है। काहे नलिनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? कबीर दास की। अम्मी हलाहल मद भरे, ये किसकी है? रसलीन की। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, यह है बिहारी दास। तो 43 का ऑप्शन ए सही होगा। 44 का इन बोलियों को उनकी बोली क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। ब्रजभाषा अलीगढ़, भोजपुरी छपरा, मैथिली दरभंगा, अवधी सुल्तानपुर। ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, तो 44 का बी सही होगा। सी का 5, डी का 2। ठीक है। 45 इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि कवि, चिंतामणि की क्या होगी? कविकल्प द्रुम, कविकुल कल्पद्रुम चिंतामणि की है। मतिराम की ललित ललाम, केशव का नखशिख वर्णन और भिखारी का काव्य निर्णय। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये गद्यांश है, मैंने पहले से पढ़ रखा है, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कविता का राग छंद से द्रप्त होता है, यह कथन भ्रामक है, गलत है, कथन सही है, कथन अस्पष्ट है। यह कथन सही है। 47वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कविता के में छंदों का अस्वाभाविक बंधन उचित है, उसका निषेध करना चाहिए, अनुचित है, उससे बचना चाहिए। 47 का ऑप्शन सी सही है, अनुचित है। 48वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राग और कल्पना में क्या संबंध है? परस्पर अभिन्न है, परस्पर पूरक हैं, परस्पर विपरीत हैं, परस्पर समानार्थी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, परस्पर पूरक हैं। छंद से इंगित, छंद के इंगित से कविता का राग बाधित होता है, कुंठित होता है, स्पष्ट होता है, अनंत की ओर अग्रसर होता है, ये स्पष्ट होता है। 50वां प्रश्न है, इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। भाषा का संगीत किसका उपकारक है? कल्पना का, भावों के संगीत का, छंद का, सूक्ष्म दृष्टि का। इसका ऑप्शन सी सही होगा, छंद का। इस प्रकार 25 प्रश्न पूरे होते हैं। आशा करते हैं आप सबको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको इसमें कुछ लाभ प्राप्त हुआ तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक क्लिक हमारी बहुत मदद करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।